बंगाली चौराहे फ्लाईओवर को लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो रहा है। बंगाली चौराहे फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इसको लेकर शहर के आर्किटेक्ट अतुल सेठ की आपत्ति अभी भी बरकरार है। उन्होंने इस मामले में पीएमओ से लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय तक शिकायत की है और दिल्ली आईआईटी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसका पुनरीक्षण करने की मांग की है। शहर के इंजीनियर अतुल सेठ ने इंदौर शहर में रिंग रोड पर बंगाली चौराहे पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर में तकनीकी अवहेलना और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में भी धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी गई शिकायत में कहा है कि इंदौर शहर के रिंग रोड के मेन चौराहे पर मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पुल का निर्माण कर रहा है। इस चौराहे पर बीच में पिलर बनाकर 50-50 फुट के गाले रखते हुए छोड़ा गया है, जबकि चौराहे के पुल में 100 से 125 फुट का स्पान बनाना चाहिए। यह सामान्य इंजीनियरिंग का नियम है। इससे ट्रैफिक को मोड़ने में सुविधा होती है और दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। इसे ध्यान में लाने के बावजूद षड्यंत्र पूर्वक आईआईटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया और इसकी रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर आधार बनाकर गलत निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस विषय में अतुल सेठ ने पीएमओ और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ आईआईटी दिल्ली से भी कहा है कि तुरंत दखल दें और स्पान की गलत डिजाइन को सुधारा जाए। हमारे साथ इंजीनियर अतुल सेठ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि बंगाली चौराहे के फ्लाईओवर में अभी भी क्या खामियां है और उन्होंने इसको लेकर क्या शिकायत की है। जी बताएं आप। बंगाली चौराहे के ऊपर ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दो पुल जो है ये अभी भी वहीं बरकरार है। इसमें थोड़ा सा सुधार ये करा है कि जो पहले बाहर का अंतर था वो उन्होंने 3-3 मीटर दोनों तरफ कम करा है। इसके बावजूद भी पिलर वहीं है और पिलर के आसपास रोटरी बनाने का भी प्रयास उनका जो है कहना कि हम रोटरी बनाए गए। तो खजराना चौराहे पर भी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि हम यातायात को सुधारने के लिए वहाँ की जो रोटरी है वो हटा रहे हैं। तो जो खजराना चौराहे पर जहाँ पे कि इस चौराहे से तुलना में आधा ट्रैफिक भी नहीं है, वहाँ पे तकलीफ को देखते हुए रोटरी हटाई जा रही है। तो यहाँ बीच में पिलर रोटरी क्यों बनाना चाहिए? और ये मुद्दा अपन ने बहुत पहले लिया था। इसको माननीय हाईकोर्ट में भी हमने रखा था। हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीशों ने इसको कहा था कि जो प्रमुख सचिव है शासन इस तकनीकी मुद्दे को समझे, सोचे और जनता के और यातायात के हित में निर्णय ले। मगर दुख की बात है कि आज तारीख तक ना कोई सुनवाई हुई है। बार बार कहने के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इंजीनियर अतुल सेठ ने जिन मुद्दों पर ध्यान खींचा उसमें प्रमुख है बंगाली चौराहे पर हो रहे पुल निर्माण में भारतीय रोड कांग्रेस की गाइडलाइन और मैनुअल का पालन नहीं हुआ। पहले ट्रैफिक सर्वे नहीं हुआ। जब सेंटर स्पान की समस्या पर ध्यान गया तो सतही सर्वे कर रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली भेजी। स्कूल कॉलेज व अन्य बसों का चौराहे पर कितना लोड रहेगा इसका सर्वे भी नहीं किया गया। ना आईआईटी दिल्ली ने इसका मूल्यांकन किया। ट्रैफिक सर्वे और डिजाइन में 20 साल के ट्रैफिक का अनुमान लगाना होता है। ना पीडब्ल्यूडी और ना ही आईआईटी ने मूल्यांकन किया। 2013 में मेट्रो के सर्वे में 80,000 ट्रैफिक का अनुमान था। 2021 में इसके 2,14,000 होने का अनुमान है, इसे भी नजरअंदाज किया। पुल के नीचे 6100 पीसीयू का ट्रैफिक बताया गया, जो 2021-22 में 8,500 से 9,000 पीसीयू के बीच होगा। रोटरी 5,000 पीसीयू तक ही काम करती है और सिग्नल लगने पर 7,500 पीसीयू तक, यानी पुल के नीचे रोटरी बनने पर जाम लगना तय है। इस पुल के सेंट्रल स्पान में अभी क्या खामियां है और इनको लेकर किन बिंदुओं पर आपने शिकायत की है? सेंट्रल स्पान को लेकर ये है कि जो मध्य स्पान होता है ये कभी भी 100-125 फुट के कम का नहीं होता है, क्योंकि वाहनों को जो दाहिनी तरफ मोड़ना पड़ता है, उस मोड़ने के अंदर अगर बीच में पिलर आता है तो बहुत दिक्कतें होती है, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है और जो लंबी बसेस वगैरह आती है उनको मोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इस बात को पुल के निर्माण के प्रारंभ में ही बता दिया गया था, मगर हम कह सकते हैं कि हठधर्मिता के कारण इन्होंने इस बात को माना नहीं। बाद में यहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व है उन्होंने भी इस बात को माना और उन्होंने भी मुद्दा उठाया था, मगर फिर भी इस बात को न मानने पे हमने इस मुद्दे को माननीय न्यायालय को भी बताया और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके जो सड़क परिवहन मंत्रालय है नितिन गडकरी जी, उनको भी लेटर लिखा है। और दिल्ली आईआईटी से जो इन्होंने रिपोर्ट मंगाई थी उस रिपोर्ट में भी काफ़ी बातें जो है तथ्य से बहुत दूर है। जो इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा जो कही जाती है, जो बातें हैं कि 20 साल का ट्रैफिक का सर्वे होना चाहिए और इसके अंदर शहर के अंदर जो बसें चलती है जो अधिकतर गति से चलती है उसका भी आकलन करना चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों बातों का आकलन नहीं किया गया है। यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन आने वाला भविष्य में, जहाँ की बाईपास का और रिंग रोड का अधिकतर ट्रैफिक यहाँ आएगा।
उस बात को भी उन्होंने कहीं लिया नहीं है। और वैसे ही मेट्रो की एक जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आज की तारीख में जो 80,000 जो ट्रैफिक है प्रतिदिन का, ये 2040 में आके आते 2.25 लाख का ट्रैफिक हो जाएगा। इसको भी उन्होंने के आंकड़े में नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि इंदौर शहर के हित में आज भी समय है कि इस मध्य के जो पिलर है उसको हटाते हुए पुल का निर्माण किया जाए, जो बहुत आसानी से हो सकता है और ये जनता के हित में होगा और शहर के हित में होगा। जैसा कि देख सकते हैं बंगाली चौराहे फ्लाईओवर का काम शुरू है, सेंट्रल स्पान का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सेंट्रल स्पान की खामियों को लेकर अभी भी विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि सेंट्रल स्पान को नहीं होना चाहिए, जिससे इस चौराहे का ट्रैफिक निर्बाध रूप से चले और भविष्य में कोई परेशानी ना आए। एक्सपोज लाइव की स्पेशल रिपोर्ट में वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ मैं पवन राठौर।